नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपने कहा था कि आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ज़्यादा बताइए, तो आज हमारे साथ सर हैं यंग आर्कियोलॉजिस्ट निशान जी। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब तैयारी यूट्यूब चैनल पर। सबको नमस्ते। तो सर ने पीजीडीए का कोर्स किया है, तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आर्कियोलॉजी में कैरियर कैसे बनाना है, कैसे आपको पीजीडीए का कोर्स करना होता है, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो निशान सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि इसमें प्रक्रिया क्या होती है, कैसे पीजीडी में एडमिशन लेना होता है। सबसे पहले सबको नमस्ते। मेरा नाम निशांत जोड़ापे है। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरा जो है एमए इन एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा किया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी से, जो पहले रेड फोर्ट में था, अभी जो है ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद अभी पीएचडी जो है विश्व भारती शांति निकेतन से इनरोल किया हुआ है। मेरा पीएचडी भी फाइनल सबमिशन पे है। उसके अलावा मैंने जो है फील्ड वर्क किया है, जो हड़प्पन साइट है बिंजोर, उसमें इंस्टीट्यूट में रहते हुए। उसके बाद एमए रहते हुए मेगालिथिक साइट जो है उबाली, उसमें भी मैंने एज ए साइट सुपरवाइज़र और साइट का एक्सकेवेशन किया है। उसके अलावा गाविलगढ़ हिल जो प्रीहिस्टोरिक साइट है, वहाँ भी जो है मैंने विजिट टूर स्टडी टूर जो है हम लोगों का हुआ है। उसके अलावा जो है लाली पहाड़ी बिहार में जो है हम लोगों ने मोनेस्टिक साइट जो है उसके खुदाई में पार्टिसिपेट हम लोग हुए, एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट हुए हैं। तो ओवरऑल फील्ड वर्क भी किया है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट से भी हुई है। और अभी जो है एज ए आर्कियोलॉजिस्ट मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसे कि लोग आना चाहते हैं आर्कियोलॉजी के फील्ड में, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है पीजीडीए कोर्स करने के लिए? बेसिक रिक्वायरमेंट आपको एमए इन आर्कियोलॉजी या एमए इन हिस्ट्री होना चाहिए, या जियोलॉजी जो प्लिस्टोसिन एज से है, या एंथ्रोपोलॉजी जो है वो फील्ड आर्कियोलॉजी इससे होना चाहिए। उसका क्राइटेरिया है बेसिक आपको पीजी डिप्लोमा करने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी से एमए या हिस्ट्री में एमए होना ज़रूरी है। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको एप्लीकेशन करने के लिए जो पीजी डिप्लोमा है। तो पीजी डिप्लोमा का कोर्स जो यहाँ चल रहा है वो 2 साल के लिए चलता है, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद चलाता है। तो मेन तो आपको एमए करना पड़ेगा किसी भी हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी से। ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह, जैसे डेक्कन कॉलेज हो गया, उसके बाद डीयू हो गया, उसके बाद दिल्ली हेरिटेज जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ होता है, नागपुर में होता है, उसके बाद मुंबई में होता है। अलग अलग जगह जो है आपको विश्व भारती शांति निकेतन में होता है। अलग अलग जगह में आपको एमए मोस्ट ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में मिलेगा। तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ एडमिशन लेने में ज़रूर होगा। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई जितनी भी जानकारी थी। और सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पर जाएँ। सर अपनी रेगुलर इन्फॉर्मेशंस देते हैं। सर अपने चैनल की डिटेल्स बता दीजिए सर प्लीज़। हाँ, इसके अलावा जैसे अभी मैंने खुद का भी एक यूट्यूब चैनल का क्रिएट किया है। उसका नाम जो है निशांत जोड़ापे ही नाम है यूट्यूब का। उसमें मैं रेगुलर जो भी अपडेट आर्कियोलॉजी के आया है, पीजी डिप्लोमा से लेके जो भी अपडेट आता है, अभी इंटरव्यू बाकी है, इंटरव्यू होने वाले हैं, एग्ज़ाम हो गए हैं एडमिशन के लिए, और उसके रिलेटेड जो भी नोटिस है मैंने डाला है। उसके अलावा जो है आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कि आर्कियोलॉजी क्या है, उसमें स्टडी कैसे करते हैं, इसके बारे में भी मैं उसमें रेगुलर जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं अपडेट करते रहता हूँ। मतलब आर्कियोलॉजी में जितनी वैकेंसी आती है, जो भी नया कोर्स लॉन्च होता है, सर उसमें रेगुलर अपडेट करते हैं। सर मेहनत करते हैं, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया। सर खुद से बोल नहीं रहे थे, मैंने ही बोला कि सर आपका चैनल भी डाल देते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा उस चैनल में सर ने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रेगुलर डालते रहते हैं, क्या वैकेंसी आती है, कैसे आती है। तो सर्वे रूट लेवल से, जैसे कि मैं आपसे बताता हूँ कि हमारा लक्ष्य है कि हम किसी को बिना पैसे के ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें कि बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जो आर्कियोलॉजी में सपना रखता है, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट बन सके। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि कोई निर्धन व्यक्ति है, क्या वो भी आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है या उसके लिए असंभव है सर? नहीं, बन सकता है, ज़रूर बन सकता है, और जो है अच्छी पोजीशन पे भी जा सकता है। जैसे आर्कियोलॉजी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हिस्ट्री बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन आर्कियोलॉजी एक सब्जेक्ट जो है, अभी भी जाएंगे तो बहुत लोग पूछेंगे कि क्या है भाई आर्कियोलॉजी क्या है। तो कोई भी हो, कोई पैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो नॉर्मल एजुकेशन तो कोई भी ले सकता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लिया, नॉर्मल आर्ट से भी ग्रेजुएशन है, और उसके बाद एमए कर लिया। एमए करने के बाद जैसे मेन अपॉर्चुनिटी जो उसको होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एक अपॉर्चुनिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे जो है आर्कियोलॉजी के लिए स्कोप है। स्टेट
आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, कोई स्टेट में म्यूजियोलॉजी के साथ आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट अटैच है, किसी स्टेट में सेपरेट है, किसी स्टेट में जो आर्काइवल करके डिपार्टमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मदर ऑर्गेनाइजेशन जो आर्कियोलॉजी का मेन काम कर रहा है पूरे इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी है। तीसरा आप यूनिवर्सिटीज़ में भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जो है नहीं है आपके पास पैसा तो एटलीस्ट आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद आप नेट JRF क्वालिफाई कर लिए तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। कोई नेट JRF आप लेक्चरशिप के लिए भी करेंगे तो 3 जगह आपको अपॉर्चुनिटी आर्कियोलॉजिस्ट का गवर्नमेंट सेक्टर में दिखता है। मेन है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा जो है यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आर्कियोलॉजी का पढ़ाई होता है, और चौथा चीज़ है म्यूजियम्स। म्यूजियम में भी एज ए क्यूरेटर पोस्ट पे जो है एज ए आर्कियोलॉजिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो वो म्यूज़ियम में भी जा सकता है। अगर किसी को परमानेंट जॉब के लिए तो अभी स्ट्रगल है। मान लीजिए कि असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट पोस्ट है ASI में, उसके लिए आपको जो है SSC क्वालिफाई करना पड़ेगा। 2014 के पहले डायरेक्ट UPSC इंटरव्यू लेता था, आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी। तो SSC के थ्रू आपको अभी असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, खाली आपकी मेहनत चाहिए। आपको SSC की पढ़ाई करने का जो है ये होना चाहिए। जैसे सर जो है SSC के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी फ्री ऑफ कास्ट है, आपको तो वहाँ जाके पैसा नहीं लगने वाला है, यूट्यूब पे देखना है। अगर आप बड़े बड़े क्लास नहीं लगा सकते तो आप बहुत सारी यूट्यूब पे जो है आज वीडियो अवेलेबल है। सर जैसे मेहनत करके बहुत सारे वीडियो डालते हैं, उसी तरह से आप वीडियो देख के भी एज अ परमानेंट जॉब भी आप कोई पैसा नहीं खर्चा करिए, गरीब से गरीब लड़का जो है वो पा सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट में भी जो वैकेंसी है वो पा सकता है। आपको खाली इसमें इतना है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, PhD तक का पढ़ाई आपका जारी रखना पड़ेगा। आप अगर MA करके बोलेंगे कि हमको नौकरी मिल जाएगा तो नहीं, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। SSC से अलग से तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेट का अगर करते हैं तो वो करना पड़ेगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो कोई भी पैसा नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। कोई भी जो है बिना पैसे है, उसकी मेहनत करने की तैयारी, तो आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है। तो सर भी हमारी जैसी सोच के, जैसे हमारी सोच है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी आर्कियोलॉजिस्ट बने, अपना सपना पूरा करे यदि वो आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता है। सर मैं लास्ट प्रश्न यही पूछना चाहूँगा, आप पीछे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी यही है, यहाँ पर आपका कोर्सेज होते हैं। तो सर ये क्या फैसिलिटीज़ इसमें मिलती है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में जब हम एडमिशन लेते हैं एज ए स्टूडेंट? ये जो है इंडिया का एक लौता इंस्टीट्यूट है जहाँ जो है मेन आर्कियोलॉजी का पढ़ाई होता है। यहाँ पे जो है देखेंगे आप, कैंपस बहुत बढ़िया है। अभी ये उसके पहले 8 फुट में था, उसके पहले जो है 24 तिलक मार्ग में था। इसका इस्टेब्लिशमेंट, जैसे मैं पहले हिस्ट्री बता देता हूँ कि इसका इस्टेब्लिशमेंट मतलब व्हीलर के, माटी में व्हीलर के टाइम्स हुआ है। उसके बाद उसको 1959 में एज ए स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी करके बोला गया। उसके बाद 1985 में इसको एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी करके नाम दिया गया। जैसे मैंने पहले बताया कि ASI इसको चलाता है। ये 2 साल का PG डिप्लोमा कोर्स है। ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपको जो है PG करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी या उसके अलाइड सब्जेक्ट जो भी है उनसे। आपका अगर पाली, प्राकृत या क्लासिकल लैंग्वेज से भी आपका MA है तो भी आप इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी ही है, लेकिन वो आपको बेनिफिट करेगा पढ़ाई के टाइम। उसके बाद जैसे आपका यहाँ आने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ 100 मार्क का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 5 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे ही क्वालिफाई हो जाते हैं, अभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ हुआ है। अभी इंटरव्यू की डेट 19 या 20 तारीख मेरे ख्याल से नोटिस हुई है, ASI की वेबसाइट में आप देख सकते हैं। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू और एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है। 15 लोगों का जो है पहले यहाँ सिलेक्शन होता था, अभी इसमें 25 लोग हैं। उसमें से 13 जो है फ्रेशर स्टूडेंट को ये ले रहे हैं। तो 15 लोगों को ऑल ओवर इंडिया में चांस मिलेगा। उसको यहाँ एडमिशन लेने के बाद जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू दे दिया, यहाँ एडमिशन ले लिया, उसके बाद 2 साल का 4 सेमेस्टर में यहाँ एग्ज़ाम होते हैं। 4 सेमेस्टर में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं। ऊपर से आपको ASI जो है अभी 8,000 रुपये महीने का स्टाइपन दे रहा है। ऊपर से स्टाइपन आपको 8,000 रुपये महीने का मिलेगा। देखिए हॉस्टल बहुत बढ़िया AC हॉस्टल है, और एकदम जो है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे है। आप आगे जाएंगे तो मेट्रो भी यहाँ फैसिलिटी है, मतलब कन्वीनियंस भी है यहाँ आने के लिए। आप दिल्ली के पास एकदम नोएडा में रहते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ 2 साल में आपको ऑल इंडिया टूर होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा इंडिया आपको फ्री में घुमाया जाएगा, दिल्ली से लेके साउथ, वेस्ट, ईस्ट
जो भी जितने भी स्टेट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको फ्री में घुमाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन और केमिकल कंजर्वेशन जो प्रैक्टिकल क्लासेस जो होते हैं ना, देहरादून में साइंस ब्रांच है एसआई का, वहाँ पे ले जाके आपको जो है यहाँ से प्रैक्टिकली जो है पढ़ाया जाता है कि केमिकल कंजर्वेशन कैसे करते हैं। कोई मॉन्यूमेंट ले जाके उस स्ट्रक्चर का कंजर्वेशन करते हैं जो इंडिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, वो यहाँ पे आपको स्पेशली ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा एंटीक्यूरियन लॉ जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में वो उतना पढ़ाते नहीं, यहाँ पे आपको एंटीक्यूरियन लॉ जो है वो पढ़ाते हैं कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से लॉ है, उससे कैसे पढ़े, उसका कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो पढ़ाते हैं। उसके बाद आपका जो है नॉर्मल टूर भी होते रहता है, मान लीजिए कि दिल्ली टूर, आगरा टूर, जयपुर टूर, जो भी विजिट होगा। उसके बाद प्रैक्टिकली 3 महीने का आपको फील्ड वर्क का जो है एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ले जाया जाता है। आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाता है कि किसी भी साइट को जो है खुदाई कैसे करते हैं, उसका एक्सकेवेशन कैसे, क्या मेथड होता है, क्या लेआउट होता है, उसका स्ट्रैटिग्राफी क्या है, तो उसका प्रैक्टिकली ट्रेनिंग आपको साइट पे जाके जो है यहाँ से दिया जाता है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद जो है 4 सेमेस्टर होगा, उसके बाद आपको जो है इसका डिप्लोमा मिल जाएगा। तो देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और नेक्स्ट वीडियो में हम सर से मुलाकात करते रहेंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कमेंट में दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। सर को भी हम उसमें ऐड कर लेंगे, उसमें सारे आर्कियोलॉजिस्ट और अच्छे अच्छे लोग हैं, तो ताकि आपका सिलेक्शंस हम जल्द से जल्द और फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अलावा भी वीडियो में। कोई जी सर। क्वेश्चन होगे तो आप कमेंट में कमेंट करिए। सर का चैनल बहुत अच्छा है, मैं भी देखते रहता हूँ। और अभी तो असिस्टेंट आप आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो एसएससी का पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा। आपको तो परमानेंट जॉब लेना है तो एक चीज़ है कि आपको एसएससी या फिर यूपीएससी के थ्रू आना पड़ेगा। अगर आपको टेम्परेरी अगर नहीं मिलता है तो भी आर्कियोलॉजी में इतना है कि टेम्परेरी कहीं ना कहीं जॉब भी है अवेलेबल। एक्सकेवेशन में हो गया, एसआई के सर्कल में हो गया है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल भी आप काम कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है काम करने का, मेहनत करने का, इसमें ये चाहिए। तो धीरे धीरे आपको सब बातें, अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा इसके अलावा भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। सर का चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत बढ़िया चैनल है। धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।